welcome to my channel Raminder Maths Hub. I am Raminder. I hope you like my videos, and if you like then please share my videos and also subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Okay, today in this video I am going to do the 10th question of exercise number 15.1. The question is, a piggy bank contains 150 paisa coins, 51 rupee coins, 22 rupees coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin? Second, will not be a rupees 5 coin. Okay, हमें यहाँ पे एक पिगी बैंक के बारे में बताया कि उसमें 150 पैसा कॉइन्स हैं, रुपी 1 वाले 50 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ वाले 20 कॉइन्स हैं और 10 कॉइन्स हैं रुपीज़ 5 वाले। और सबके कॉइन्स के जब उस बैंक को हम अपसाइड डाउन करते हैं, उसको उल्टा करते हैं बैंक को, पिगी बैंक को, तो उसमें से सब कॉइन्स के गिरने के चांसेस सेम हैं, इक्वली लाइकली है। मीन्स ये नहीं कि 50 पैसा वाले ही कॉइन्स आएंगे, कुछ धोखा नहीं है यहाँ पे, तो सबके आने के चांसेस जो है वो सेम हैं। हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है कि 50 पैसा वाला कॉइन गिरे, दूसरे में विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, दूसरा पार्ट है कि उसमें 5 रुपी वाला कॉइन ना गिरे। फाइन, सो पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो हमें गिवन है वो सब कुछ हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू कितने थे 100 एंड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स वो थे 50। फाइन, और 20 है रुपीज़ 2 वाले कॉइन्स और 10 है रुपीज़ 5 वाले कॉइन्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? सारे ये जो कॉइन्स हैं इनको ऐड करके। ठीक है, तो ऐड कर दिया हमने सबको, तो ये बन रहा है हमारा 150 प्लस 20 170 180। फाइन, टोटल हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल आता है डिनोमिनेटर में, दैट्स वाई हम यहाँ पे टोटल भी फाइंड आउट करते हैं। फाइन, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा का कॉइन आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मीन्स नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स हैं कितने, फाइन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। वेरी सिंपल, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। फाइन, तो यहाँ पे 50 पैसा वाले कॉइन्स कितने आ रहे हैं हमारे पास? 100 थे ना, तो 100 अपॉन टोटल कितने हैं? 180। फाइन, तो हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो डेफिनेटली करेंगे। 0 के साथ 0 कैंसिल हुई, देन 2 के टेबल पे 2 5s are 10, 2 9s are 18। सो आंसर इज 5 अपॉन 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना प्रोबेबिलिटी को, कि जो भी हमें केस पूछा हुआ है उसमें जितने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द केसेस। फाइन, सो अब सेकेंड पार्ट हम करते हैं। द सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपी कॉइन। हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन आए। ठीक है, तो इसमें नॉट का केस है, तो ऐसे केस में मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब भी हमें नॉट दैट इवेंट कुछ ऐसा पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दूसरा भी बताऊँगी हम दूसरे तरीके से भी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ 5 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रुपीज़ 5 कॉइन इज इक्वल टू 1। वी नो दिस, वी नो दैट। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी दोबारा से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें पता है, तो इसकी वजह से हमने ये वाला जो है फॉर्मूला यहाँ पे लाइन जो है लिखी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपीज़ 5 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रुपीज़ 5 कॉइन इज इक्वल टू 1। तो अब 5 रुपी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 रुपीज़ वाले हमें कॉइन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स मीन्स कितने हैं वो 10, और टोटल कॉइन्स टोटल हैं कितने 180।
ठीक है, ये हमने वैल्यू फिल कर दी डायरेक्टली। अब फॉर्मूले के बिना मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप लिख भी सकते हैं दोबारा, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ₹5 कॉइन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो पहले कटिंग कर देते हैं, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो ये 1/18 बन गया। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ₹5 कॉइन। सो अब ये जो 1/18 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है और हमें ये फाइंड आउट करना है सारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ₹5 कॉइन, तो उसके लिए ये जो 1/18 है ये उधर 1 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। सो इट विल बी, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें क्योंकि फ्रैक्शन है, माइनस हो रही, तो यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 1 और 18 का एलसीएम 18 इटसेल्फ। 1 के टेबल पर 18, 18 पर 18 इंटू 1 18, माइनस 18 के टेबल पे 18, 1 पर 1 इंटू 1 1। सो आंसर इज 18 माइनस 1, दैट इज 17/18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ₹5 कॉइन इज इक्वल टू 17/18। फाइन, ये तो था हमारा एक मेथड जो हमने फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व किया। अब हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये जो सेकंड पार्ट है इसमें और लगा के करने लगे हैं। ये सेकंड पार्ट को आप ऐसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स अदर देन ₹5। देखिए हमें ₹5 नहीं चाहिए ना, तो हम ₹5 को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ₹5 वाले सारे कॉइन्स को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो बाकी कौन से बचे, 50 पैसा वाले, ₹1 वाले एंड ₹2 वाले, ठीक है। 5 रुपीज़ का जो कॉइन है उसको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो हम, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन, ठीक है। तो ये वाले कॉइन्स कितने हैं फिर, 50 वाले थे 100, 1 वाले थे 50 एंड 2 वाले थे 20, ठीक है। तो इनको ऐड करके कितना बन रहा है, 170। फाइन, सो अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ₹5 कॉइन की क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स अदर देन ₹5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। ऐसे ही करते हैं प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इवेंट की, है ना। तो हमें नॉट और ₹5 कॉइन बोला था, तो हमने सारे कॉइन्स ले लिए अदर देन 5 और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ, ठीक है। सिर्फ हमें 5 वाले नहीं लेने हैं, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अदर देन 5 हमने फाइंड आउट किए थे, 170 थे टोटल, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हमारे पास, 180, और 0 के साथ यहाँ पे 0 कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना बना हमारा अगेन 17/18. So probability of not getting a ₹5 coin is equal to 17/18. So this is the answer of this second part. दोनों तरह से आप कर सकते हैं, गलत कोई भी नहीं है, आंसर दोनों में सेम आया, ठीक है। तो जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे ही कर सकते हैं। इसके साथ ये जो 10th क्वेश्चन है ये ओवर होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।